हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया समान अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर 36 आज मैं करवाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक ग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। क्या होगा इसका? इसका ए नंबर हो जाएगा मंगल। मंगल जैविक ग्रह नहीं है। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? 4.6 वर्ष अरब पूर्व, 6.7 वर्ष अरब पूर्व, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका बी नंबर अवसादी सेल। कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है 0.004, 0.05, 0.0005, 0.0018। क्या होगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा 0.0005। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है 0.0005। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जल क्षेत्र को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? जास्कर एवं बृहद हिमालय एवं पीर बंजाल, लद्दाख एवं जास्कर, काराकोरम एवं लद्दाख। क्या होगा इसका? इसका बी नंबर हो जाएगा बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। कश्मीर घाटी बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? माही नदी, तापी नदी, पेरियार नदी, गोदावरी नदी। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा गोदावरी। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थापित की गई है। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। क्या होगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। महावीर ने, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा पाली। महावीर ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? वैशाली, विदिशा, राजगृह, प्रतिष्ठान। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा विदिशा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की थी। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? खारवेल, महामेघवाहन, वासुदेव, शिमुख। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा महामेघवाहन। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर। प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। क्या होगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा स्कंदगुप्त। प्रथम हून आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1015 ईस्वी, 1019 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1025 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा 1025 ईस्वी। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा इसका? बी नंबर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक
कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नमक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया वो था सिकंदर लोदी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1537 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1541 ईस्वी, 1555 ईस्वी। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा 1555 ईस्वी। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? हुसैन इब्न अली वैज़, बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना, इब्राहिम सरहिंदी। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा हुसैन इब्न अली वैज़। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद हुसैन इब्न अली वैज़ ने किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा निज़ाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? सआदत खां, चिनकिलीज खां, सरफराज जंग, सादतुल्लाह। क्या होगा इसका हो जाएगा बी नंबर, चिनकिलीज खां। यानी कि चिनकिलीज खां ने मुगल बादशाह द्वारा निज़ाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? 1786 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1791 ईस्वी, 1793 ईस्वी। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा 1793 ईस्वी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे, आत्मराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। क्या होगा इसका? ए नंबर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। सार्वजनिक समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मद्रास की संधि किनके बीच हुई? अंग्रेज एवं हैदर अली, अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान, हैदर अली एवं मराठा निजाम तथा हैदर अली। क्या हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा अंग्रेज एवं हैदर अली। मद्रास की संधि में अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी है डॉलर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विशेष आहरण अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी है, विशेष आहरण अधिकार। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण, आंतरिक बाजार, उधारी। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा निवेश। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से निवेश शामिल नहीं होता है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नाम नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? प्लूटार्क, एरियन, जस्टिन, डायोडोरस। क्या हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा जस्टिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है, निर्यात महंगा हो जाता है। 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा 2 और 3। यानी कि निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा होता है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया गया? 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार। क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा 3 बार। आज़ादी के बाद से अब तक 3 बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां। 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4।
क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकार SDR, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर, लुधियाना, अमृतसर, भागलपुर। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा कानपुर। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कानपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य संबंध, केवल एक, केवल तीन, दो एवं तीन, 1, 2 और 3। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा 2 और 3। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। निम्न में से कौन सा कथन मूल्य अधिकारियों के संबंध में सही है? ये असीमित नहीं है, वे अस्थायी नहीं है, ये वाद योग्य नहीं होते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि मूल अधिकारों के संबंध में ये सही है, ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये वाद योग्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40। क्या होगा इसका सी हो जाएगा अनुच्छेद 32। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन अनुच्छेद 32 से संबंधित है। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। क्या होगा इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 152। क्या होगा इसका हो जाएगा अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। क्या होगा इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, संसद। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, विद्युत धारा, बल, आघूर्ण। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और छोटे आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का, वास्तविक और समान आकार का, आभासी और बड़े आकार का। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा वास्तविक और समान आकार का। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बनता है। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? कोबाल्ट, जस्ता, पारा, एल्यूमिनियम। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन, रोमर, हाइगेंस, न्यूटन। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा हाइगेंस। प्रकाश का तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? तांबा, जस्ता, चांदी, तांबा, टीन, चांदी, तांबा, जस्ता, टीन, तांबा, जस्ता, निकेल। क्या होगा इसका डी नंबर हो जाएगा, तांबा, जस्ता, निकेल। यानी कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है तांबा, जस्ता, निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? रंग, गंध, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया, विलेयता। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। CO2 को CO से भिन्न करता है प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, सिलेट्रेटा। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। क्वासियोरकर तथा मैरस्मेस रोग किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा, प्रोटीन। क्वासियोरकर तथा मॉरस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, टायरोसिन अमीनो अम्ल, वैलिन अमीनो अम्ल, ल्यूसिन अमीनो अम्ल। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। विटामिन B3 ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला। क्या होगा इसका बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सेसिक अम्ल। क्या हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा, अमाशय। प्रोटीन का पाचन शरीर के अमाशय से आरंभ होता है। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। फिर से मैं नेक्स्ट सेट लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।